अब ठंड का सीजन आ गया है और मार्केट में भी बहुत ही मात्रा में आंवले आ रहे हैं। तो आज हम बनाएंगे आंवला कैंडी, जो हम साल भर आसानी से खा सकते हैं रख के। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं आंवला कैंडी। इस तरीके से जार के अंदर साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं आंवला कैंडी को। तो झटपट से तो नहीं बनेगी, लेकिन 2 से 3 दिन की प्रोसेस में ये आंवला कैंडी आप साल भर के लिए बना के रख सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे ले लेंगे आधा किलो के करीब ये आंवले को। इस आंवले को हमने अच्छे से पहले 2 पानी धुल लिया है और धुलने के बाद इस तरीके से मैंने कपड़े से इसको साफ़ कर लिया है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। आप चाहे तो इसको हवा में भी सुखा सकते हैं। मेरे को थोड़ी जल्दी थी तो मैंने इसको कपड़े से साफ़ कर लिया है, तो पूरा पानी निकल गया है। अब इस तरीके की जिपलॉक पन्नी लेंगे। इससे क्या होगा, हम इसमें रख देंगे इन आंवलों को। इन आंवलों को रखेंगे हम फ्रीज़र में। फ्रिज में नहीं रखना है, फ्रीज़र में रखना है, ताकि जो आंवले हैं वो अच्छे से फ्रीज हो जाएं और उससे क्या होगा, इन आंवलों को छिलके निकालने में आसानी होगी। इसलिए हम पहले इसको इस तरीके से जिपलॉक पन्नी में सारे की सारे आंवले डाल देंगे और इस तरह की जो फ्रीज़र में ट्रे आती है उसमें मैंने इसको रख दिया है कम से कम 24 घंटे के लिए। तो यहाँ अब 24 घंटे हो चुके हैं। इसको मैंने फ्रीज़र से निकाल के ले आया है। अब इसको हम खोल के देख लेंगे। ये देखिए, हमने जिपलॉक पन्नी से निकाल दिया है इनको सारे के सारे बाहर। और इसकी अब आवाज़ सुनिए। तो सारे आंवले हमारे पत्थर की जैसे कड़क हो गए हैं। अब ये थोड़े सॉफ्ट कब होंगे, जब हम इसको रूम टेम्परेचर में ऐसे ही बाहर छोड़ देंगे। तो यहाँ मैंने 15 से 20 मिनट के करीब छोड़ दिया था बाहर। तो ये देखिए सारा पानी छोड़ दिया है आंवलों ने। और इस तरीके से अब आंवलों को अपन छीलेंगे तो ये देखिए आसानी से इसके छिलके निकल के आ रहे हैं। जैसे हम आलूओं को छीलते हैं ना, कुछ उसी प्रकार से इस तरीके से आंवले को हमें छील लेना है। बहुत ही आसानी से ये छिल जाएंगे। छिलके उतर जाने के बाद पूरा आंवला हमारा सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगता है। तो दोनों में देखो कितना फ़र्क है। ये चमकीला सा दिख रहा है और ये हमारा बिल्कुल सफ़ेद दिख रहा है। तो इसकी जो कैंडी बनेगी ना, वो बिल्कुल अच्छी बनेगी, सफ़ेद सफ़ेद सी दिखेगी। तो इसी तरीके से मैंने ये सारे की सारे आंवले को छील के रख लिए थे। अब इसको हम क्या करेंगे, स्टीम करेंगे। तो सबसे पहले मैंने गैस के ऊपर एक बर्तन रख दिया है और उसके ऊपर एक छन्नी रख दिया है कुछ इस तरीके से, और इसमें हम रख देंगे आंवलों को। और फिर इसको हमें स्टीम करना है कम से कम 7 से 8 मिनट के करीब, या जब तक कि आंवला पक ना जाए। तो इस तरीके से हम इसको स्टीम कर लेंगे। अब यहाँ मैंने 10 मिनट के बाद इसको चेक किया है कि पका है कि नहीं। तो मैंने इस तरीके से चाकू से थोड़ा सा दबा के देखा तो ये पका नहीं था। तो फिर से मैंने इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। फिर 5 मिनट के बाद फिर से देखा तो ये देखिए आंवले की कलियां अलग होने लगी हैं। तो इस स्टेज में हमें गैस को ऑफ कर देना है और फिर हम इसे निकाल लेंगे एक थाली में। तो ये ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से इसकी अंदर की गुठलियाँ निकल के आ जाएंगी बाहर। तो अब ये ठंडा हो चुका है, इसको हम कली इसकी अलग कर देंगे। तो ये प्रोसेस मैंने इसलिए किया है पकाने वाली यहाँ पे, कि जो आंवला कैंडी हमारी अच्छी जूसी बने और वाइट दिखे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको स्टीम दिया है। नहीं तो इन आंवला कैंडी को जैसे हम फ्रीजर में रखते हैं और बाहर निकालते हैं, तो वैसे ही कलियाँ को अगर हल्का से दबाएंगे तो उनकी भी कलियाँ निकल आती है। तो कई लोग तो वैसे ही हम आंवला कैंडी बना के तैयार कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो जूसी टाइप की नहीं रहती, वो ऐसी चिमड़ी टाइप की बन जाती है। अगर अपने को जूसी और कली अच्छी दिखनी चाहिए, वाइट दिखना चाहिए, तो आपको ये प्रोसेस करना ज़रूरी है, स्टीम करना इसको। तो इस तरीके से मैंने स्टीम करके सारी कलियों को इस तरीके से थाली में निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, जितना हमने आंवला लिया है उतनी ही हमें शक्कर लेना है और शक्कर को मिक्सर के जार में डाल के इसका पाउडर बना लेना है। तो ये देखिए मैंने मिक्सर के जार में डाला इसको और पीस के ये पाउडर बनके तैयार हो गया है। अब हम यहाँ लेंगे एक एयर टाइट कंटेनर। तो यहाँ मैंने प्लास्टिक का यूज़ किया है। इससे क्या होगा, जो आंवला कैंडी है वो बिल्कुल वाइट ही रहेंगी। अगर आप स्टील के बर्तन में या और किसी के बर्तन में रखते हैं तो कैंडी का कलर ना थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन जो प्लास्टिक के कंटेनर में बनाई हुई कैंडी का कलर बिल्कुल वाइट ही रहता है। इसलिए मैंने यहाँ वाइट वाली
प्लास्टिक का कंटेनर यूज़ किया है। अब हमने यहाँ पे डाल दिया है आंवला, और आंवले में डाल दिया है जो पिसी हुई शक्कर है, उसको हम इसमें सारी की सारी डाल देंगे और हल्के हाथों से कुछ इस तरीके से मिक्स कर लेंगे चम्मच की सहायता से। और जैसे ही चीनी और आंवले को मिलाएंगे हम, तो देखना ये ना पानी छोड़ने लगेगा, आपस में तुरंत ही ये मिक्स होने लगता है। तो कुछ इस तरीके से अच्छे से मिलाइए, हर तरफ से इसमें शक्कर का जो पाउडर है कोट हो जाना चाहिए। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये आंवला हो चुका है। अब इसको क्या करेंगे, इसको ढक्कन लगा के अब हमें रख देना है 2 से 3 दिन के लिए। लेकिन एक दिन में इसको 2 से 3 बार हिलाना इसका ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये देखिए, जैसे दूसरे दिन हुआ था मेरा, तो दूसरे दिन में मैंने इसको एक बार इस तरीके से एक बार फिर से हिला दिया था, ताकि जो शक्कर की जो चाशनी नीचे बैठ गई है वो आंवले के ऊपर से फिर से अच्छे से लग जाए। जो शक्कर का जो पानी है वो आंवले में हर तरफ से कोट होते जाए, जिससे तो ये जूसी बन के तैयार होंगी। तो ये प्रोसेस को दिन में 3 बार करिए, इसको हिलाने का काम। तो यहाँ पे मैंने ये पहला दिन था, दूसरे दिन फिर से मैंने इसको निकाला, फिर से इसी तरीके से दिन में 3 बार इसको हिलाया। ऐसे मैंने 2 दिन तक ये प्रोसेस की, तब जाके ये तीसरे दिन में इस तरीके की कैंडी बनके हमारी तैयार हुई है। अब मैंने यहाँ पे एक जालीदार छन्नी ले ली है इस तरीके से, और इसको थाली के ऊपर रख दिया है। और जो आंवला कैंडी को फिर से एक बार मिक्स करके एक एक करके इस कैंडी को इस तरीके से असेंबल कर लेंगे। और आंवला कैंडी में जो जूस लगा हुआ है वो थाली में इस तरीके से निकल जाएगा और हमारी कैंडी सूखी सूखी सी बन के तैयार हो जाएंगी। तो ये देखिए सारी की सारी कैंडी हमने इसमें लगा दी है इस तरीके से। अब इसको क्या करना है, दिन भर की हमें धूप में रखना है। तो इसको मैंने दिन भर की धूप पे रखी, तो कुछ इस तरीके से ये हो गया है। काफ़ी हद तक ये सिकुड़ चुकी हैं, है ना। तो बहुत ही अच्छी हमारी ये कैंडी बन के तैयार हो गई है। ये देखिए, चाहे तो आप इसे ऐसे ही स्टोर कर लीजिए, नहीं तो फिर इसको स्टोर करने के लिए सबसे पहले इनको इकट्ठा करिए, फिर इसको डालिए एक थाली में और ऊपर से डाल देंगे पिसी हुई चीनी को। तो इस तरीके से पिसी हुई जब चीनी इसके ऊपर कोट हो जाएगी, तो ये अलग अलग हमारी कैंडी बन के तैयार हो जाएंगी। और कुछ इस तरीके से चीनी को इस पे कोट करना है। ये देखिए, दोनों हाथों की सहायता से इसमें अच्छे से इसको मिक्स करिए। और फिर एक्स्ट्रा चीनी का पाउडर निकालने के लिए इसी छन्नी में मैंने इसको डाल दिया है, और इसको कुछ इस तरीके से हिला के, तो सारा एक्स्ट्रा वाला जो हमारा चीनी का पाउडर है वो नीचे चला जाएगा और ऊपर कैंडी कैंडी बच जाएंगी। तो अब बताइए, दिख रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसी ये कैंडी, और अंदर से बहुत ही जूसी बन के तैयार हुई हैं। तो इस तरीके से आप भी बना के एक बार ट्राई कीजिए। बस आंवला कैंडी बनाने के लिए थोड़ी बहुत बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि इसके छिलके उतारने के लिए इसको फ्रिज में कम से कम 24 घंटे तो भी रखिए, तो तभी इसके छिलके आसानी से उतरेंगे और बहुत ही अच्छी जूसी हमारी ये आंवला कैंडी बनके तैयार होगी। कैसी लगी आपको आंवला कैंडी की ये रेसिपी? कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।